नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी, जिन्होंने ज्योतिष विषय में पीएचडी की है तथा पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे ज्योतिष के विषय में। आज का विषय है रोग। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आचार्य दिलीप कुमार जी का। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। सर, आचार्य जी, अक्सर सभी व्यक्ति कभी ना कभी बीमार होते हैं। कभी कोई लोग ज्यादा टाइम के लिए बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग कम समय के लिए बीमार होते हैं। तो क्या हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं कि वो मतलब कब बीमार होने वाले हैं या उन्हें क्या बीमारी होने वाली है, और उसकी ताकि हम पहले से सावधानी बरतें ताकि वो बीमार ना हो? जब बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है, ब्रह्मांड में भ्रमण करते सभी ग्रह किसी न किसी विभिन्न राशि में स्थित होते हैं, जिसके अनुसार बच्चे की कुंडली बन जाती है, जिससे हम उसका पूरा भविष्य जान सकते हैं तथा ये भी जान सकते हैं कि उसे रोग कब होगा, कब बच्चा बीमार होगा। कोई उसे पुरानी बीमारी, जन्मजात बीमारी या कोई लंबी बीमारी तो नहीं है। कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, जिसका द्वादश भाव मृत्यु से पहले मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, जिसके कारण सप्तम भाव मारक बन जाता है। इसी प्रकार भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम से अष्टम भाव तृतीय भाव भी मृत्यु का भाव है। उससे द्वादश भाव यानी कि द्वितीय भाव वो भी मारक होता है। द्वितीय व सप्तम भाव मारक होने के कारण अपनी दशा अंतरदशा में जातक को रोग देते हैं। द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव में स्थित ग्रह भी रोग देने में सक्षम होते हैं। यदि लगन के अनुसार जो दशाएं महादशा है और लग्नेश के शत्रुओं की दशा है तो वो हमेशा रोग देते हैं। जैसे कर्क लगन या सिंह लगन में सबसे बड़े उनके शत्रु शनि षष्ठेश या सप्तमेश बन जाते हैं या अष्टमेश बन जाते हैं, जिसके कारण वो रोग देने में सक्षम होते हैं। त्रिक भावों के स्वामी सदा दुख देते हैं। त्रिक भावों में छठा, आठवां और 12वां भाव ये रोग देने में सक्षम होते हैं तथा इन त्रिक भावों के स्वामियों की दशाओं में भी रोग उत्पन्न होते हैं। कुंडली का छठा भाव रोग भाव होता है तथा छठे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो वो रोग उत्पन्न होने नहीं देता है तथा व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर बढ़ा देता है। इसी प्रकार यदि छठा भाव उसका स्वामी शनि हो, जैसा कि सिंह लगन या कन्या लगन में होता है, तथा छठे भाव में राहु व केतु स्थित हो तो शनि अधिक क्रूर हो जाता है तथा रोग देने में अधिक सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार कुंडली के 22वें दृष्टिकोण व 64वें नवांश की दशाओं में भी जातक को रोग उत्पन्न होता है। आचार्य जी, 22वां द्वेषकोण और 64वां नवांश क्या होते हैं? लगन की डिग्री यदि अष्टम भाव में स्थित कर दी जाए तो उसका पहले हमें दृष्टिकोण देखना पड़ता है। लगन की डिग्री यदि पहले दृष्टिकोण में हो यानी कि 0 से 10 डिग्री के बीच में हो तो अष्टम भाव का स्वामी 22वां दृष्टिकोण होता है। यदि लगन की डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री यानी कि दूसरे दृष्टिकोण में हो तो 12वें भाव का स्वामी 22वां दृष्टिकोण होता है। यदि लगन की डिग्री तीसरे दृष्टिकोण में हो यानी कि 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी 22वां दृष्टिकोण होता है। इसी प्रकार नवांश में चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी 64वां नवांश होता है, जो अपनी दशाओं अंतरदशाओं में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। यदि 22वां दृष्टिकोण और 64वें नवांश की दशा अंतरदशा हो तो जातक को मृत्यु तुल्य
कष्ट प्राप्त होता है। यदि आयु अधिक बड़ी हो और मृत्यु खंड में हो तो जातक की मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार जब महादशा और अंतरदशा एक दूसरे से छठे या 8वें भाव में स्थित हो तो षडाष्टक योग बनता है। षडाष्टक योग में जातक अक्सर बीमार होते हैं। धन्यवाद आचार्य जी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।